हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त विपिन वसेटिया। अब आपको कल की क्लास जो हमने पढ़ी थी इंडियन हिस्ट्री से आगे की जो सेकंड क्लास लेंगे, अब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। कल मैंने आपको छोड़ा था कहाँ पर? महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण भारत पर। तो उससे आगे मैं अब आपको पढ़ाऊंगा। ओके, कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। प्रथम आक्रमण मैंने आपको बता ही दिया है। ये क्लास है हमारी इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे थे, और दिल्ली सल्तनत में महमूद गजनवी ने जो भारत पर प्रथम आक्रमण किया था वो किया था 1000 ईस्वी से 1001 ईस्वी तक, ईस्वी में प्रथम आक्रमण। महमूद गजनवी। और आप जानते हैं कि महमूद गजनवी कौन था? सुबुक्तगीन का क्या था? पुत्र था। तो ये हुआ इसका प्रथम आक्रमण। इसके बाद इसने अगला आक्रमण किया 1005 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। और किस पर किया? मुल्तान के शासक, मुल्तान के जो रूलर शासक थे। कौन? अब्दुल फतेह दाऊद। अब्दुल फतेह दाऊद, इस पर आक्रमण किया 1005 ईस्वी में महमूद गजनवी ने अब्दुल फतेह दाऊद मुल्तान के शासक पर। और क्यों किया? मुल्तान का क्या बनने के लिए? सुल्तान बनने के लिए इसने इस पर अटैक किया। ओके, समझ में आया होगा ये आपको। और इसमें क्या होती है? अब्दुल फतेह दाऊद की हार होती है और महमूद गजनवी जीत जाता है। अगर पढ़ाने में कोई समस्या, अगर तुमको पढ़ने में कोई समस्या आ रही हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर पढ़ने में मज़ा आ रहा हो, एंजॉय मिल रहा हो, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब अभी कर दें। ओके, लाइक, वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर करें। ओके, इसके बाद अगला आक्रमण किया इसने महमूद गजनवी ने भारत पर। कब? 1008 ईस्वी में। तो 1008 ईस्वी में। और ये इसका कौन सा आक्रमण था? अगला आक्रमण था। महमूद गजनवी ने और किस पर किया? जो जयपाल के पुत्र थे, जयपाल। पहले जयपाल के बारे में बता देता हूँ। मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि जयपाल कश्मीर के शासक थे, जिस पर महमूद गजनवी के जो पिता थे सुबुक्तगीन, उन्होंने क्या किया था? आक्रमण किया था। और जयपाल की उसमें क्या हुई थी? हार हुई थी। तब महमूद गजनवी 1008 ईस्वी में जयपाल के पुत्र आनंदपाल पर क्या करते हैं? आक्रमण। आनंदपाल पर क्या करते हैं? अटैक करते हैं। अटैक कब? 1008 ईस्वी में, 1008 एडी में। इसमें इसकी आनंदपाल की हार होती है और महमूद गजनवी जीत जाता है। ओके, इसके बाद साथ साथ कॉपी करते रहना आप। इसके बाद इसने अगला आक्रमण किया 1018 से 1019 ईस्वी में। महमूद गजनवी का अगला आक्रमण। महमूद गजनवी
महमूद गजनबी ने अगला आक्रमण किया और किस पर किया? कन्नौज के शासक, कन्नौज के शासक थे, रूलर, जिनका नाम था कन्नौज के शासक राज्यपाल। इन पर क्या करते हैं महमूद गजनवी? अटैक करते हैं। और कब कब की बात है ये बात है 1018 से 19 ईस्वी की बात है। इसमें ये कन्नौज के शासक राज्यपाल पर क्या करते हैं? अटैक करते हैं। और इस युद्ध में क्या होता है कि कन्नौज के शासक राज्यपाल युद्ध स्थल छोड़कर भाग जाते हैं। क्या करते हैं? भाग जाते हैं। और इसमें महमूद गजनवी की क्या होती है? जीत। इधर चंगोल कौन था? चंदेल वंश के शासक थे। चंदेल वंश के शासक। और ये चंदेल वंश के जो शासक थे ये सबसे शक्तिशाली शासक माने जाते हैं चंदेल वंश के, जिनका नाम था विद्याधर। और विद्याधर को राज्यपाल का इस तरह भागना अच्छा नहीं लगा और इस विद्याधर ने राज्यपाल की क्या करवा दी? हत्या करवा दी। हत्या किसने करवाई? चंदेल वंश के शासक विद्याधर ने राज्यपाल की हत्या करवा दी। क्यों? क्योंकि राज्यपाल युद्ध स्थल छोड़कर क्या कर गया था? भाग गया था। इसलिए इसने इसकी क्या करवा दी? हत्या। तो अब महमूद गजनवी सोचेगा भाई युद्ध मैंने किया राज्यपाल पर, तो ये कौन है जिसने राज्यपाल की क्या करवा दी? हत्या करवा दी। तो अब महमूद गजनवी अगला आक्रमण किस पर करेगा? ये शक्तिशाली शासक था चंदेल वंश, शक्तिशाली शासक। अब ये आक्रमण करेगा महमूद गजनवी किस पर? चंदेल वंश के शासक विद्याधर पर। और ये इसने आक्रमण कब किया? 1021 ईस्वी से 1022 ईस्वी में। महमूद गजनवी अगला आक्रमण करता है चंदेल वंश के शक्तिशाली शासक विद्याधर पर। इस युद्ध में क्या होता है कि इस युद्ध में विद्याधर और महमूद गजनवी के बीच क्या हो जाती है? विद्याधर और महमूद गजनवी के बीच हो जाती है संधि। ओके, यहां तक आपको समझ में आया होगा। साथ साथ आप कॉपी कर रहे होंगे मेरे वर्डों को। ओके, अब मैं इससे अगला आक्रमण बताता हूं आपको। अब भाई देखो, ये है हमारा राजस्थान, लगभग बना देता हूं। ये राजस्थान है मान लो, और यहां पर क्या है? गुजरात। और यहां पर है अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान का उस वक्त शासक कौन है? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। अब महमूद गजनवी ने अगला आक्रमण किस पर किया? गुजरात पर किया। कब किया? 1025 ईस्वी में। और यह आक्रमण वही है जिसमें सोमनाथ के मंदिर को क्या किया गया था? लूटा गया था। यहीं पर है सोमनाथ का मंदिर, सोमनाथ का मंदिर। ओके, अब सोमनाथ के मंदिर से और महमूद गजनवी को इतनी धन संपदा, अपार धन संपदा क्या हुई? प्राप्त हुई। अपार धन संपदा लेकर, अपार धन संपदा, अपार धन संपदा को जब लेकर महमूद गजनवी गजनी वापस जा रहा था,
तो राजस्थान में यहाँ क्या होता है, जाटों, राजस्थान के जो जाट होते हैं, जाटों द्वारा और इस धन संपदा को क्या कर लिया, लूट लिया गया, लूट लिया गया। मतलब जाटों ने इस धन संपदा का कुछ हिस्सा क्या कर लिया, लूट लिया। अब इसके बाद महमूद गजनवी की जो धन संपदा थी आक्रमण करके प्राप्त की गई, इस पर जाटों ने क्या कर लिया, कुछ हिस्से पर अपना अधिवश कर लिया, जिससे महमूद गजनवी को क्या आया, गुस्सा आया और इसने 1027 ईस्वी में जाटों पर क्या किया, आक्रमण किया। अब 1000 महमूद गजनवी ने इन जाटों पर 1027 ईस्वी में 1027 एडी में क्या किया, अटैक कर दिया। और यह अटैक महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण था भारत पर। ओके, इसके बाद महमूद गजनवी का क्या हो जाता है, 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी का देहांत हो जाता है, देहांत। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आए या कोई समस्या आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये था महमूद गजनवी का कार्यकाल, भारत पर आक्रमण किए गए 17 बार आक्रमण। उनमें से जो प्रमुख आक्रमण थे मैंने उनके बारे में आपको बता दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ महमूद गजनवी ने किन किन स्थानों पर क्या किया था, आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने किन किन स्थानों पर आक्रमण किया। वैसे ये स्थान याद करने के लिए जरूरी नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। काबुल, काबुल पर आक्रमण किया, दिल्ली पर आक्रमण किया और स्टार बनाकर लिखते जाएं, और कन्नौज पर आक्रमण किया और मथुरा पर आक्रमण किया, मथुरा पर आक्रमण किया और दिल्ली हो गया, काबुल हो गया, और कश्मीर पर आक्रमण किया, त्रिपुरी पर आक्रमण किया, त्रिपुरी, बुंदेलखंड पर आक्रमण किया, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड पर आक्रमण किया, बंगाल पर आक्रमण किया, पंजाब पर आक्रमण किया और कांगड़ा पर आक्रमण किया और थानेश्वर। इन स्थानों पर महमूद गजनवी द्वारा क्या किए गए थे, भारत में आक्रमण किए गए थे। जो 17 बार आक्रमण किए गए थे वो स्थान है। इसके बाद महमूद गजनवी का क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। और जो गजनी साम्राज्य का जो अंतिम शासक होता है, गजनी साम्राज्य का अंतिम शासक, गजनी साम्राज्य का अंतिम शासक, अंतिम शासक, गजनी साम्राज्य का अंतिम शासक कौन होता है, बहराम शाह, बहराम शाह। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, बहराम शाह के बारे में लिख लिया होगा आपने। इसके बाद महमूद गजनवी के बाद गजनी साम्राज्य का अगला शासक कौन आता है, मोहम्मद गोरी। ओके, अगला शासक आता है गजनी साम्राज्य का मोहम्मद गोरी, मोहम्मद
गोरी। और मोहम्मद गोरी कहाँ से आया था? गौरिस्तान, गौरिस्तान, गौरिस्तान अफगानिस्तान से आया था, अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान से आया। ये गजनी साम्राज्य का अगला शासक था मोहम्मद गोरी, और आपने इसके बारे में सुना भी होगा। मोहम्मद गोरी, इसी के साथ मोहम्मद गोरी का तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था। आपने सुना होगा इनके बारे में। तो मोहम्मद गोरी गौरिस्तान अफगानिस्तान से आया और इसने भारत पर प्रथम आक्रमण, मोहम्मद गोरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में किया, मुल्तान पर किया, मुल्तान पर प्रथम आक्रमण। मोहम्मद गोरी ने किया भारत पर 1175 ईस्वी में मुल्तान पर प्रथम आक्रमण किया। ओके, उसके बाद है इसका अगला आक्रमण 1178 ईस्वी में, और इस आक्रमण में जो किया, इसमें मोहम्मद गोरी की क्या होती है? जीत होती है। इसके बाद 1178 ईस्वी में एडी में मोहम्मद गोरी कहाँ आक्रमण करता है? गुजरात पर, गुजरात पर आक्रमण करता है। ये अगला आक्रमण है मोहम्मद गोरी का। और उस वक्त गुजरात का जो शासक था, रूलर था, उसका नाम है भीमदेव सेकंड, भीमदेव सेकंड। और भीमदेव सेकंड की क्या उम्र थी? कम। तो इसकी जो माता थी, जिसका नाम था नायिका देवी, माता का नाम था नायिका देवी। ये इसकी क्या थी? संरक्षिका थी, माता भी थी और संरक्षिका थी। मतलब आपने बाहुबली पिक्चर देखी होगी, जिसमें माहेशमती के सिंहासन पर माहेशमती बाहुबली को और भल्लाल देव को गोद में लेकर क्या करती है? शासन करती है। उसी प्रकार यहाँ पर नायिका देवी भीमदेव सेकंड को गोद में लेकर क्या करती है? शासन करती है, और उसकी क्या होती है? संरक्षिका। और मोहम्मद गोरी इन पर क्या करता है? आक्रमण करता है। कब करता है? 1178 एडी में अटैक करता है। और इस अटैक में मोहम्मद गोरी क्या हो जाता है? हार जाता है, और भीमदेव सेकंड की क्या होती है? विजय। ओके, भीमदेव सेकंड की क्या होती है? विजय। और यहाँ पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मोहम्मद गोरी प्रथम बार किससे हारा था और कब हारा था? मतलब मोहम्मद गोरी की प्रथम हार कब और किसके द्वारा हुई? तो मोहम्मद गोरी की प्रथम हार 1178 ईस्वी में भीमदेव सेकंड द्वारा हुई थी। ये बात आपको याद रहेगी। ओके, उसके बाद क्या होता है? 11, यहां तक आपने कॉपी कर लिया होगा, इसको मिटा देता हूं इसे। इसके बाद मोहम्मद गोरी और पेशावर पर क्या करता है? अगला आक्रमण करता है पेशावर पर। और कब करता है? 1179 ईस्वी में। ओके, अगला आक्रमण करता है। इसमें मोहम्मद गोरी क्या होता है? सफल होता है, सफल। इसके बाद पेशावर पर आक्रमण करने के बाद मोहम्मद गोरी लाहौर पर आक्रमण करता है, लाहौर पर। कब करता है? 1181 ईस्वी में। और इसमें भी इसकी क्या होती है? सफलता होती है, अटैक करता है इस पर। और इसमें इसकी भी क्या होती है? जीत होती है, इसमें भी सफल होता है इसमें। इसके बाद है 1178 ईस्वी में
कहाँ पर आक्रमण करता है? 1183 ईस्वी में अटैक करता है। और कहाँ अटैक करता है? भटिंडा पर, भटिंडा तंवर हिंद पंजाब, भटिंडा तंवर हिंद पंजाब। इस पर क्या करता है? अटैक करता है और इसमें भी मोहम्मद गोरी की क्या होती है? विजय होती है और वह भटिंडा तमरिंद पर क्या कर लेता है? अपना आधिपत्य कर लेता है, मतलब उस पर शासन करने लगता है। अब भाई मोहम्मद गोरी ने जब भटिंडा पर तमरिंद पर शासन कर लिया तो उस वक्त अजमेर के शासक थे, अजमेर के शासक कौन थे? पृथ्वीराज चौहान थे। पृथ्वीराज चौहान थर्ड थे। उनको यह बात अच्छी नहीं लगती है। क्या बात? भटिंडा पंजाब पर और मोहम्मद गोरी का जो शासन होता है इससे वे गुस्सा हो जाते हैं और मोहम्मद गोरी, और इस बात पर मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य क्या होता है? युद्ध होता है, जिसे तराइन का प्रथम युद्ध कहा गया था। और तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। तो उससे पहले की स्टोरी और मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ तक कॉपी कर लिया होगा आपने। क्या होता है कि जैसे ये राजस्थान है, मैं दोबारा से नक्शा बना रहा हूं, ऐसा भी बने। ये राजस्थान है और यहाँ क्या है? उत्तर प्रदेश। और यहाँ है अजमेर। यहाँ पर है भटिंडा पंजाब। और इसके शासक कौन है? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान थर्ड। और उत्तर प्रदेश के शासक हैं जयचंद। जयचंद। जयचंद की एक पुत्री थी जिसका नाम था संयोगिता। संयोगिता इनकी क्या थी? पुत्री थी। किसकी? जयचंद की पुत्री थी संयोगिता। अब जयचंद की पुत्री संयोगिता का क्या चल रहा था? स्वयंवर चल रहा था। ओके, ये चल रहा है, देखो यहां पर स्वयंवर। और इसमें संयोगिता को अपना वर चूज करना था। तो अब संयोगिता वरमाला लेकर पूरे दरबार में घूमती है, अपने लिए सही वर चुनती है। घूमती है, एक राउंड दे देती है, दूसरा देती है, तीसरा देती है, उसे कोई पसंद नहीं आता है। वहीं पर दरबार के जो दरवाजा होता है, दरबार के गेट पर और पृथ्वीराज चौहान की क्या लगी हुई होती है? मूर्ति लगी हुई होती है। और किस प्रकार लगी हुई होती है? एक सैनिक के समान। तो संयोगिता क्या करती है? इस मूर्ति पर वरमाला पहना देती है, जिससे यह बात जयचंद को क्या नहीं लगती? अच्छी नहीं लगती है। और जब इस बात का पता पृथ्वीराज चौहान को पता चलता है कि संयोगिता उनसे क्या करती है? प्रेम करती है, तो पृथ्वीराज चौहान संयोगिता के पास जाता है और संयोगिता को लेकर भगा ले जाता है। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से संयोगिता को भगा कर ले जाता है और उससे क्या कर लेता है? विवाह कर लेता है। विवाह कर लेता है। इससे जयचंद क्या हो जाते हैं? नाराज हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता से क्या कर लिया? विवाह कर लिया। तो यहाँ पर गुजरात के, उस वक्त गुजरात के शासक कौन थे? भीमदेव सेकंड। भीमदेव सेकंड। और यहां पर है माउंट आबू। माउंट आबू।
भीमदेव सेकंड माउंट आबू क्या करने के लिए आते हैं? घूमने के लिए आते हैं। और जब ये भीमदेव सेकंड माउंट आबू में घूमते हैं तो उनको कौन दिखाई देती है? माउंट आबू की राजकुमारी इंचनी। इंचनी। और इंचनी को देखकर भीमदेव सेकंड की क्या बज जाती है? घंटी बज जाती है। घंटी का मतलब आप समझ गए होंगे कि भीमदेव सेकंड को इंचनी से क्या हो जाता है? प्यार हो जाता है। सस्ते आसे जल्दी समझेंगे इस बात को। भीमदेव सेकंड को इंचनी से क्या हो जाता है? प्रेम हो जाता है। और भीमदेव सेकंड इंचनी से क्या करता है? कई बार इंचनी को प्रपोज कर देता है, पर इंचनी क्या कर देती है? मना कर देती है भीमदेव सेकंड को, क्योंकि इंचनी पृथ्वीराज चौहान से क्या करती थी? प्रेम करती थी। और उसने, इंचनी ने क्या किया? पृथ्वीराज चौहान से क्या कर लिया? विवाह कर लिया। विवाह कर लिया। अब भाई भीमदेव सेकंड की इंचनी के प्रति 100 बार घंटी बजी, पर एक 100 बार घंटी बजने से क्या फायदा? जब तक दोनों तरफ घंटी नहीं बजे, जब तक मामला फिट नहीं होता है। तो आप भी इसका रिस्क ना लें, आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इसलिए भीमदेव सेकंड क्या करता है? भीमदेव सेकंड पृथ्वीराज चौहान से क्या हो जाते हैं? गुस्सा हो जाते हैं। गुस्सा हो जाते हैं और पृथ्वीराज चौहान पर क्या कर देते हैं? अटैक कर देते हैं। अटैक कर देते हैं। अटैक कर देते हैं तो इसमें क्या होता है? भीमदेव सेकंड और पृथ्वीराज चौहान थर्ड के मध्य क्या हो जाती है? संधि हो जाती है। इसके इन दोनों के मध्य क्या हो जाती है? संधि हो जाती है।